एक पुलिस इंस्पेक्टर का घर, जहां कानून और इंसाफ का साथ होना चाहिए, वही घर खून से लाल हो गया। एक बहू जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है, वही बनी अपनी सास की कातिल। हरियाणा के यमुनानगर से आई इस खौफनाक घटना ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की पत्नी शिल्पी ने अपनी ही सास राजवाला का गला घोंटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लूट का रूप देने के लिए शिल्पी ने एक खतरनाक साजिश रची, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र और एक छोटे से सुराग ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। क्या था इस कत्ल का कारण, कैसे खुली इस हत्याकांड की परतें और क्यों बनी एक बहू अपनी सास की दुश्मन, आज हम आपको इस दिल दहलाने वाली कहानी की हर एक परत खोलकर दिखाएंगे। तो दिल थाम लीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह कहानी आपको न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि यह भी बताएगी कि जुर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पीछे छिपे सच का पर्दाफाश होना तय है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह बुजुर्ग महिला है जिसकी अपनी बहू ने ही जुर्म की एक खौफनाक कहानी लिखी, वो भी अपनी सास के खून से अपने हाथों को धोकर। असल में सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है, इस कहानी में इस बुजुर्ग महिला का बेटा और इस कातिल बहू का पति एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन उनके अपने घर के ही अंदर कत्ल की इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। उनकी अपनी बीवी ने पुलिस ऑफिसर की मां के साथ अंजाम दिया। असल में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या उन्हीं की अपनी पत्नी शिल्पी ने करी। दोस्तों, सोमवार 11 नवंबर को सेक्टर 18 में पंचकुला में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह का घर है, जहां उनकी पत्नी शिल्पी और माँ बाप रहा करते थे। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहां इंस्पेक्टर की मां राजवाला की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंची और बताया गया कि दोपहर के 1 या 2 बजे के बीच में हत्या हुई है। घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। परिवार ने आरोप लगाया कि लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि लुटेरे पिछले रास्ते से आए, घर के अंदर घुसे थे। यह कहानी भी इसलिए बनाई गई ताकि सीसीटीवी में उनके बारे में कुछ पता ना चल सके। पुलिस की जांच में किसी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों, जिसके बाद पुलिस को शिल्पी पर शक हुआ। पहली वजह यह थी कि शिल्पी ने कहा था कि उसकी सास की हत्या 1 या 2 बजे के बीच हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि राजवाला की हत्या सुबह में हुई है। दोस्तों, दूसरा, पुलिस ने शिल्पी के हाथों और शरीर पर ताजी खरोंच के निशान देखे। इसने कोई सही जवाब नहीं दिया। ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि शिल्पी ने ही सास का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करी तो हत्याकांड की कहानी खुलकर सामने आ गई। पुलिस जांच के मुताबिक शिल्पी ने हत्या की जाने की बात पूरी तरह छिपाने की कोशिश की। दोस्तों, आपको बता दें कि शिल्पी की 11 नवंबर को सास से अनबन हुई थी, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों के बीच हाथापाई के दौरान शिल्पी ने सास का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इसे लूट साबित करने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया। वो गाड़ी लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, फिर वह दोपहर के करीब 2:30 बजे वापस लौटी। उसी वक्त उसके ससुर भी अलग कार से घर आए। वहां बाहर इंतजार करती रही और पहले अपने ससुर को अंदर जाने दिया ताकि उस पर सीधे शक ना हो सके। जब ससुर अंदर चले गए तो पीछे पीछे वह भी चली आई। लूट और हत्या की कहानी बना दी। इस मामले पर डीसीपी राजेश कुमार ने कहा कि दोस्तों,
15 नवंबर को पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी शिल्पी को गिरफ्तार किया। इस मामले में शिल्पी ने ही हत्या की थी। उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड के लिए लिया गया। यह हत्या घरेलू झगड़े की वजह से हुई। इसको लेकर पुलिस और जांच कर रही है। शिल्पी के शरीर पर भी घायल होने के निशान जब उसके बारे में पूछा गया तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि शिल्पी ने अकेले ही हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद लूट बताने के लिए सामान घर के अंदर बखेर दिया। सास राजवाला और बहू शिल्पी की आपस में कहासुनी होती है। घटना के दिन दोनों में हाथापाई हुई। तभी ससुर ड्राइवर के साथ सुबह 10:30 बजे कहीं चले गए थे। हत्या करीब 7:40 के आसपास हुई। शिल्पी के दूसरे अवैध संबंध की जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल यह कातिल बहू पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।